हम जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसते हैं? क्या स्वयं परमात्मा ने हमें इस जन्म मरण के चक्कर में बांधा हुआ है? देखिए, परमात्मा की आपके लिए कोई विशेष इच्छा नहीं होती। परमात्मा ने आपको स्वतंत्र बनाया है। परमात्मा सभी इच्छाओं से मुक्त है। वो किसी के लिए कोई इच्छा नहीं रखता। वो सबके लिए एक जैसा ही है। जैसे ये सूर्य, जब इसकी किरण पृथ्वी पर पड़ती है, ये पृथ्वी को रोशन करता है, सबको प्रकाश देता है। सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई बुरा व्यक्ति हो या आध्यात्मिक हो या भक्त हो, खूनी कातिल हो, सूर्य का प्रकाश सबके लिए बराबर है। पर आपकी जो स्थिति है, उसका चुनाव आपने खुद किया है। अगर आप हवा के विपरीत बहोगे, यानी जीवन को असहज तरीके से जियोगे, तो आपका नाश होना स्वाभाविक है। और यही हमारे बार बार आने का कारण बनता है। सनातन धर्म ग्रंथों में सदियों से कहा गया है कि हम सब एक चक्र में बंधे हुए हैं। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, यह चक्र चलता रहता है। पुनर्जन्म की बातों को हम केवल कहानियां समझते थे, परंतु आज विज्ञान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ऐसी बहुत सी सच्ची घटनाएं हुई जिन पर रिसर्च करने के बाद पता लगा कि पुनर्जन्म जैसा कुछ तो होता है। तब इससे यह पता लगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो भी बातें लिखी हैं, वो अपने आप में कुछ गहरा अर्थ रखती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम सभी जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए हैं, तो इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकें। देखिए, प्राचीन धर्म ग्रंथों में केवल यही नहीं लिखा है कि मनुष्य शरीर बदलता है, जो मरता है उसे फिर से आना होता है। हमारा ये शरीर केवल कपड़ों के भांति है। जिस प्रकार आप एक दिन में कपड़े पहनकर बदल देते हैं, उसी प्रकार से आत्मा हमारा यह शरीर पुराना होने के बाद इसे बदल देती है। यहाँ यह भी लिखा है कि इसका कारण क्या है और इससे मुक्ति क्या है। जो व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो अगर आप सच में इस आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन के एक अलग आयाम में प्रवेश करना होगा। जैसा जीवन ये संसार जी रहा है, आपको कुछ अलग करना होगा। आप इसे ऐसे समझें, आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर मरण अवस्था तक पहुंच जाते हैं। आपके जन्म से बुढ़ापे तक का ये सफर, इसमें आप ढेरों अनुभव लेते हैं। तो आप वो अनुभव ले तो लेते हैं, पर उन्हें छोड़ नहीं पाते। वो आपकी यादों या इच्छाओं के रूप में आपके भीतर ही दबे रहते हैं। और आपकी इच्छाएं जितनी अधिक प्रगाढ़ होंगी, आपको नया जन्म उतनी ही शीघ्रता से मिल जाएगा। आप बाहर से चाहे कितना ही क्यों ना चिल्लाएं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब सब कुछ हो गया, बस अब दोबारा नहीं आना। मैंने देखा है कुछ नए नए साधक आते हैं, कुछ धर्मगुरुओं की बातें सुनकर काफी प्रभावित हो जाते हैं। बातें उनकी अच्छी लगती हैं, इसलिए वो ऐसा कहने लगते हैं कि ना तो मुझे अब धन चाहिए, ना ही पद प्रतिष्ठा चाहिए, घर परिवार और संसार में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा। अब तो बस उस परमात्मा को पाना है, बस मुक्ति चाहिए। इस तरह की बातें करने वाले दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो वो जिन्होंने संसार में बार बार फेलियर का सामना किया हो और अब उन्हें स्वयं पर यह भरोसा हो गया हो कि वो जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा, उनके बस की बात नहीं है। तब उनके भीतर कुछ इस प्रकार के विचार आने लगते हैं कि बस संसार से पेट भर गया, अब इसमें कोई रस नहीं रहा। दूसरे वो जिनके जीवन में कोई भारी दुख आया हो, उस भारी दुख को झेलने के बाद उनके अंदर दूसरा कोई दुख झेलने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो इस संसार से मुक्त होने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इस बीच वो भूल जाते हैं जिन कारणों की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिन कारणों से वो मुक्त होना चाहते हैं, वो कारण और उनके अनुभव उनके भीतर ही पड़े हुए हैं। चलिए आप इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझें। जैसे कोई प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से प्रेम करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते। शुरुआत में हर प्रेमी प्रेमिका को ऐसा ही लगता है कि जीना है तो तेरे संग, नहीं तो मरना ही मंजूर है। पर अगर किसी कारण उनके संबंध खराब हो जाएं, या उनके बीच ब्रेकअप हो जाए, या कुछ दिल टूटने वाली घटना हो जाए कि एक ने दूसरे को चीट कर दिया या धोखा दे दिया, ऐसे में कई बार आप गुस्से में नए डिसीजन लेते हैं और अपने ही दोस्तों से कहते हैं कि मैं उसे भूल गया, अब मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। या फिर तुम उसकी याद में रोते रहोगे। तुम कुछ भी करोगे, कोई भी अवस्था होगी, लेकिन उसके साथ बिताए वो पल, वो सभी यादें
यानी तुम्हारी वो सभी इच्छाएं तुम्हारे भीतर अनुभव के रूप में पड़ी रहती हैं। तुम चाहकर भी उन्हें नहीं निकाल पाते। जितना अधिक निकालने का प्रयास करोगे वो उतनी ही अधिक प्रगाढ़ होती चली जाती हैं। तो वो आपके भीतर भरी हुई सभी इच्छाएं मरती नहीं हैं। हाँ, वो बदल जरूर सकती हैं। आप एक इच्छा से दूसरी इच्छा में जाते रहते हैं। तो आपके भीतर भरी हुई सभी इच्छाएं, जिन्हें आप बताओ या चाहे ना बताओ, पर आपके भीतर मौजूद हैं। जब ये शरीर मरता है, यानी पंच तत्वों का यह शरीर जो हमें इस प्रकृति ने ही दिया है, अंत समय में ये पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। लेकिन आपके भीतर ऐसा बहुत कुछ था जो नहीं मरा, जिनमें से आपकी इच्छाएं भी हैं, आपके प्रयत्न, आपके प्रयास भी हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। वो फिर से अनुभव इकट्ठा करना चाहते हैं। इसी के कारण आपको मरने के बाद फिर से आना होता है। हर एक जन्म में हमारे द्वारा किए गए जबरदस्ती के प्रयास बार बार हमें इस पृथ्वी लोक पर फेंक देते हैं, और हमारे कर्मों और इच्छाओं के अनुसार हमारा जन्म स्थान और हमारी स्थिति क्या होगी, ये सब पहले ही निर्धारित हो जाता है। तो इस चक्र से बाहर निकलने का क्या उपाय है? चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि परमात्मा ने हमें स्वतंत्र बनाया है। हमारी हर एक स्थिति या परिस्थिति के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। अगर आप अपना जीवन स्वाभाविक और स्वीकार भाव से जीने लगें और जो कुछ आप इकट्ठा करते हैं उसे यहीं छोड़ दें, तो मुक्ति संभव है। यानी अगर आप इस मृत्यु लोक यानी इस पृथ्वी से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ केवल यहाँ के अनुभव लेने के लिए, यहाँ का जीवन जीने के लिए। अब आपने यहाँ के अनुभव लिए तो उन्हें छोड़ना भी होगा। यानी जब इस पृथ्वी लोक पर आपकी मृत्यु का समय आए, तो आपके भीतर कुछ शेष बचना नहीं चाहिए, ना कोई विचार, ना कोई इच्छा। तो आप यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको वापस इस लोक में नहीं आना होगा। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुकी है और आपको केवल यहाँ से मुक्त होना है, किसी अन्य लोक का अनुभव लेना है, तब आपकी गति उस ओर हो जाएगी। यहाँ आप अपने पूरे जीवन में बहुत से प्रयास करते हैं। आपके आसपास चारों ओर का वातावरण आपको किसी एक चीज के लिए प्रेरित करता है। आपके अंदर एक तरह से कंडीशनिंग कर दी जाती है कि अगर आपको पढ़ना है तो केवल यही पढ़ना है, इसी में आपका भविष्य अच्छा होगा। पर हो सकता है कि आपके स्वभाव के अनुसार आपके लिए वह पढ़ाई ठीक ना हो, पर आपके दिमाग में समाज या परिवार के कारण, उस कंडीशनिंग के कारण एक जिद पैदा हो जाती है, करना है तो वही करना है। तो यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो गया। आप असहज हो गए, अप्राकृतिक हो गए, यानी प्रकृति से विरोध किया। अब पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तो करनी है तो केवल सरकारी नौकरी करनी है, या बनना है तो केवल आईएएस या आईपीएस बनना है। इतना जबरदस्त पागलपन। आपने फिर से विरोध किया। आपको जो पार्टनर मिला, आप कुछ समय बाद वहां पर भी विरोध करने लगते हैं। आप ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं इससे अच्छा कुछ डिजर्व करता था, ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए उचित नहीं था। और ये बात आपको तब पता चलती है जब आप उसे भोग लेते हैं। पर आप छोटे से सूत्र को भूल जाते हैं कि आप जिसे भोग लोगे, फिर आपका रस उसमें कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास, कोई भी प्रयत्न आपके लिए बंधन बनाता है। अब यहाँ इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म करना ही छोड़ दिया जाए। अगर आप स्वाभाविक हो जाएं, तो आप यह जान पाएंगे कि आपके आसपास का जो वातावरण है, आपके आसपास जो आपको अवसर मिलते हैं, वो आपके कर्म करने के लिए बिल्कुल उचित हैं। लेकिन उन्हें पहचान के उन्हें स्वीकार कर लेना, इसके लिए बोध की आवश्यकता पड़ती है, और उसके लिए आपको सहज होना होगा। कर्म तो तुम करोगे, सभी करते हैं, उससे बचने का कोई उपाय नहीं। परंतु जबरदस्ती जिद पर आकर वही करना जो तुम करना चाहते हो, वो चाहने वाली चीज जो है, वही आपके लिए बंधन क्रिएट करती है। यानी आपके सभी प्रयास, सभी प्रयत्न आपके लिए वही बंधन क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम जन्म मरण का बंधन कहते हैं। तो आपके लिए उचित यही होगा, इस जीवन में जितने भी पल जियो, जो भी क्रियाएं करो, और उन क्रियाओं से जितनी भी यादें बने, जितने भी विचार बने, अंत समय आते आते उन सबको यहीं छोड़ दो। आपने बेशक बाहर सब कुछ किया हो, परंतु भीतर कुछ नहीं होना चाहिए। भीतर से आप बिल्कुल खाली होने चाहिए। बहुत से लोग शून्य की अवस्था के बारे में बहुत बातें करते हैं कि शून्य क्या है, शून्य की अवस्था क्या है। शून्य का यही अर्थ होता है जब कुछ ना रह जाए, क्योंकि जो परम घटना है असल में वो कुछ है नहीं, बल्कि वो कुछ नहीं है। तो उस कुछ नहीं को पाने के लिए
तुम्हें भी कुछ नहीं होना होगा। पर यहाँ तो दौड़ कुछ ना कुछ होने की ही है, और यही कुछ ना कुछ होने की दौड़ तुम्हें बार बार आने पर मजबूर करती है। तो इन सभी बातों को सुनकर ही खुश नहीं होना है, ये सभी बातें आपके जीवन में उतरनी चाहिए, तब कुछ होना संभव हो सकता है। अदरवाइज मेरी बातों को सुनकर कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, इस संडे को जो लाइव सेशन होने वाला है उसके लिए कल कम्युनिटी टैब पर अपडेट दे दिया जाएगा, जिसमें आप अपने सभी सवाल लिखकर हमें बता सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में केवल उन्हीं सवालों को लिया जाएगा